एक लड़की अकेली अमेरिका की यात्रा पर निकलती है। कुछ दिनों तक वो अपने परिवार को मैसेज करती है और फिर अचानक लापता हो जाती है। कुछ दिनों बाद उसके होटल की पानी की टंकी में लाश बरामद होती है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो कुछ दिखाई देता है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये कहानी एलिसा लैम की है, एक ऐसी मौत जिसने आज तक दुनिया को उलझा रखा है। क्या ये मर्डर था या सुसाइड या कुछ ऐसा जिसे हम समझ ही नहीं सकते? आइए जानते हैं एलिसा लैम केस के बारे में, एक ऐसी रहस्यमयी मौत जो यूएसए में घटित हुई। एलिसा लैम एक 21 साल की कनाडाई स्टूडेंट थी जो वैंकूवर यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वह बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट लड़की थी, यानी कि उसकी दुनिया उसी में थी, लेकिन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी। टम्बलर पर वो अपनी मानसिक स्थिति, जिंदगी और यात्रा के बारे में नियमित रूप से लिखती थी। उसे बाइपोलर डिसऑर्डर था। वो एंटी डिप्रेसेंट दवाएं लेती थी। जनवरी 2013 में उसने फैसला किया कि वो अकेले अमेरिका घूमने निकलेगी। अपने ट्रिप के दौरान वह सैन डिएगो, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को जैसी जगहों पर गई। 26 जनवरी को उसने लॉस एंजल्स के बर्न्यूट्रियस होटल, सेसिल होटल में चेक इन किया और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा रहस्य जो आज तक सुलझा नहीं। AKA Hotel Death, known for its hundreds of bizarre deaths. Serial killers. सेसिल होटल कोई आम होटल नहीं थी। यह होटल 1927 में बनी थी, लेकिन समय के साथ अपराध, आत्महत्या और मर्डर मिस्ट्री का अड्डा बन चुकी थी। 1930 से 1960 के बीच कई आत्महत्याएं हुई। सीरियल किलर रिचर्ड रामिरेज भी यहीं ठहरा था। 1964 में एक महिला को उसी होटल में मार डाला गया था। इस सब के कारण होटल को लोग हॉन्टेड मानते थे, लेकिन एलिसा को इन सब बातों का शायद अंदाजा नहीं था। वह 26 जनवरी को होटल के 5वें माले पर एक कमरे में ठहरी हुई थी, लेकिन अगले कुछ दिन बेहद अजीब थे। लापता होने से पहले क्या हुआ था? एलिसा रोजाना अपने माता पिता को ईमेल या कॉल करती थी, लेकिन 31 जनवरी को उसका फ़ोन बंद हो गया। जब वो होटल से चेक आउट नहीं हुई तो स्टाफ ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने होटल खंगाली, कमरे को देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने होटल के सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया और उन्हें 27 जनवरी की रात को एक फुटेज मिला जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। एलिसा ने लास्ट बार अपने माता पिता से कांटेक्ट 31 जनवरी को किया था। एलिसा होटल के लिफ्ट में अकेले खड़ी थी। वो बार बार लिफ्ट के बटन दबा रही थी, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद नहीं होता। वो बाहर झांकती है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर वो दीवारों से अजीब इशारे करती है, हाथों को मोड़ती है जैसे किसी अंधे की चीज़ से बात कर रही हो। उसका चेहरा डरा हुआ है जैसे वो किसी चीज़ से बुरी तरह परेशान हो। और फिर वो लिफ्ट से बाहर चली जाती है और कैमरा कट हो जाता है। Days later, her lifeless body was found in the hotel's water tank. Rumors of supernatural forces and foul play swirled around her death. To this day, यह फुटेज वायरल हो गया। YouTube और Reddit पर लोग इस पर थ्योरी बनाने लगे। क्या उसे कोई फॉलो कर रहा था या किसी ड्रग का असर था? क्या यह पैरानॉर्मल था? सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब में पुलिस के पास और इस केस की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास कुछ भी जवाब नहीं था। अब 31 जनवरी को एलिसा लैम खो गई थी। 18 फरवरी 2013 को होटल के गेस्ट ने शिकायत की कि उनकी रूम का पानी गंदा है, बदबूदार है और कभी कभी काला निकलता है। होटल स्टाफ जब छत पर टंकी जांचने गया तो टंकी के अंदर एलिसा लैम की नग्न लाश मिली। वो टंकी इतनी ऊंचाई पर थी कि वहाँ कोई सामान्य व्यक्ति अकेले नहीं चढ़ सकता था।
टंकी का ढक्कन भारी था और वो बंद था। सवाल उठे, क्या एलिसा खुद छत पर गई है? क्या कोई उसे ज़बरदस्ती वहां लेकर गया? टंकी का ढक्कन फिर कैसे बंद हो गया? पुलिस को छत पर किसी तरह की फोर्स एंट्री का कोई सबूत नहीं मिला। थोड़े दिनों के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार एलिसा की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है। उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी और ना ही किसी ड्रग्स का ज़्यादा कोई असर। पुलिस ने केस को एक्सीडेंटल ड्राइविंग घोषित कर दिया, लेकिन दुनिया इस निष्कर्ष से संतुष्ट नहीं हुई। कई अनसुलझे सवाल थे। सीसीटीवी में दिख रही हरकतें क्या मानसिक बीमारी थीं या डर का इशारा? छत पर ताला था, वो वहां कैसे पहुंची? लिफ्ट का दरवाजा बंद क्यों नहीं हो रहा था और आखिर कोई कैमरे में क्यों नहीं दिखा? फिर लोगों ने थ्योरियां बनाना स्टार्ट कर दी। थ्योरी नंबर 1, पैरानॉर्मल थ्योरी। कई लोग मानते हैं कि होटल में बुरी आत्माएं थीं। लिफ्ट का दरवाजा ना खुलना, अजीब इशारे और रहस्यमय मौत, सब कुछ किसी सुपरनैचुरल का इशारा करते हैं। थ्योरी नंबर 2, मानसिक बीमारी थ्योरी। एलिसा बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित थी। शायद उसे मैनिया फेज आया होगा, जिससे उसे भ्रम हुआ और वह छत पर पहुंच गई। थ्योरी नंबर 3, मर्डर थ्योरी। कुछ लोग मानते हैं कि एलिसा को किसी ने मारा और सबूत छुपा दिए। होटल का छत आम लोगों के लिए बंद था, फिर वह वहां कैसे पहुंची? लेकिन अब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे किसी थ्योरी के होने की हम पुष्टि कर सकें। एलिसा लैम की मौत ने इंटरनेट को हिला दिया था। यह एक ऐसा केस था जहां ना कोई सबूत, ना कोई गवाह और ना ही कोई क्लियर कारण था। आज भी लोग उस लिफ्ट फुटेज को देखकर डर जाते हैं। एलिसा की मौत से एक बात साफ होती है कि हर मिस्ट्री का हल नहीं होता। कुछ सवाल हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं और एलिसा लैम केस उन्हीं में से एक था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर उत्तर देना कि ये कोई हत्या थी या कोई आत्महत्या थी या कोई ऐसी नेचुरल पावर थी जो सिर्फ उसे दिख रही थी, हम महसूस नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों, अनगिनत ऐसे केस होते हैं जो कभी सॉल्व नहीं हो पाते और उन्हीं में से एक केस ये था। सबसे आश्चर्यजनक घटना तो ये थी कि उसमें जो सीसीटीवी फुटेज आया उसमें ऐसा लग रहा था कि उसे कोई छुप के देख रहा है। उसकी हरकतें ऐसी लग रही थी कोई ऐसा प्राणी है जो सिर्फ उसे दिख रहा है, हम नहीं देख पा रहे, कैमरे ने नहीं देखा उसे, लेकिन ऐसा हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अब मिलते हैं किसी हम नेक्स्ट वीडियो में किसी दमदार टॉपिक के साथ।